नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। कुरुक्षेत्र के लाडवा में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र और कपाल मोचन में स्थापित कश्यप राजपूत धर्मशालाओं के विस्तार के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज द्वारा रखी गई अन्य सभी मांगों की फिजिबिलिटी चेक करवाने के लिए संबंधित विभाग को भेजकर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने का कार्य किया जाएगा। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं आज यहाँ महर्षि कश्यप जयंती के अवसर के ऊपर आया हूँ, मैं हम संतों और महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। आज जब हम महर्षि कश्यप जी की जयंती ये भव्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं तो केवल ये स्मरण या पूजा का दिन ही नहीं है, यह संकल्प लेने का दिन भी है। हमें इस बात का संकल्प लेना की बात है कि हम समाज के हर उस हाथ को थामेंगे जो अब तक छूट गया है, जो अब तक पीछे है। हम सब ने ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि जो हमारे समाज का व्यक्ति अभी पीछे है उसको कैसे आगे किया जाए, उसको लेकर के हम आज संकल्प लेकर के जाएंगे और हम हर उस प्रतिभा को अवसर देंगे जो कभी मंच पर नहीं मिला और हम उस हर परिश्रमी को सम्मान देंगे जो राष्ट्र निर्माण में जुटा हुआ है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ लाडवा में महर्षि कश्यप जयंती के अवसर के ऊपर आया हूं, क्योंकि लाडवा में भी हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। अभी अगर हम पिछले दिनों में देखें, लगभग लाडवा इस क्षेत्र के अंदर 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य वो गति से चल रहे हैं ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। और आज प्रधान जी ने आज कुछ मांग पत्र भी ये मेरे समक्ष रखे हैं और उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 मांगे उन्होंने एक कश्यप समाज ने मेरे सामने रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन 8 मांगों को विभाग के अंदर भेज करके इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा करके जो पूरी होने वाली मांगे हैं उनको पूरी करवाने का काम ये प्राथमिकता के आधार के ऊपर आपकी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि राम कुमार कश्यप जी अभी बोल रहे थे कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं कुरुक्षेत्र और जहां पर कश्यप राजपूत धर्मशाला वह तीर्थ स्थल गोपाल मोचन जहां कश्यप राजपूत धर्मशाला के विस्तार है, तो मैं दोनों जो हमारी धर्मशालाएं हैं इनके लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक और मांग ये रखी थी कि हरियाणा में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक किसी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम से वो रखा जाएगा। और लाडवा कुरुक्षेत्र या इंद्री में कश्यप राजपूत धर्मशाला के लिए प्लाट उपलब्ध कराने के लिए एक फिजिबिलिटी चेक करा करके वो भी दिलवाने का काम हम करेंगे। लाडवा में एक चौक का नाम महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाए, ये भी मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। जो समाज एक चौक को देख करके जो भी वो सिलेक्ट करेंगे उसका नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से वो रखा जाएगा। मैं आप सबको आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः महर्षि कश्यप जयंती की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। हरियाणा के रोहतक जिले के पहरवार में 30 मई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि यह जन्मोत्सव प्रदेश के इतिहास में सबसे भव्य और विशाल होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत संत महापुरुषों की जयंती को सरकार के स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है और तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार संतों और महापुरुषों की जयंती को सरकार के स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार की तरफ से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी संस्थाओं के कैंपस पहरवार में राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है। सभी महापुरुषों की जयंतियां जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी, अपने संत कबीर साहब जी, अलग अलग जयंतियां हरियाणा सरकार स्टेट लेवल पर मनाती है। इसी तरह से भगवान परशुराम जी की जयंती भी स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम रोहतक के पहरावर में रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सभी विधायक, मंत्री कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, बीजेपी समर्थित पार्षदों में हाथापाई हो गई। इस हाथापाई को मीटिंग में आए अन्य पार्षदों ने बीच बचाव किया। बताया जा रहा है कि विधायक अशोक अरोड़ा पार्षद प्रतिनिधि के बीच बैठने को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। करीब आपको बताते चले कि 3 बजे थानेसर नगर परिषद में मीटिंग रखी गई थी। नगर परिषद द्वारा जारी किए गए पत्र में केवल पार्षद प्रतिनिधि, आउटसाइडर और मीडिया की एंट्री बंद की गई थी। मीटिंग में एमएलए अशोक अरोड़ा, चेयरपर्सन बीजेपी पार्षद के प्रति नरेंद्र शर्मा समेत कई पार्षद मौजूद थे। इस मीटिंग में विधायक और नरेंद्र शर्मा की बहस हो गई और देखते ही देखते दोनों में हाथापाई हो गई। देखिए, आज हाउस की मीटिंग थी तो मैं 10 मिनट वैसे भी लेट आई, तो मैं आके चेयर पे बैठी। मैंने बोला मीटिंग स्टार्ट करो, लेकिन इन दोनों विधायक जी और एमसी जी के बीच पहले ही झगड़ा हुआ था। तो हमने बोला शांति करो, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच बिल्कुल हाथापाई होगी। वो अपनी चेयर से उठ गए, वो अपनी चेयर से उठ गए, बिल्कुल हल्ला मचा दिया। इसलिए हमें इस बैठक को रद्द ही कर दिया। अलाउड नहीं थे, जब तक हमने मीटिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी। जब हम शुरू करते तभी तो बोलते ना उनको बाहर निकलो। जब तक हमने शुरू ही नहीं किया था तो कैसे बोलते हम। अंदर है ना, काफी शोरगुल हो गया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मैडम ने हाउस को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट हाउस की जब भी मीटिंग होगी तो हम इन्फो कर देंगे आपको। हाँ, कुछ हल्ला हो गया था वहाँ पे, आपस में हो गया था, हाउस के अंदर ऐसा हो जाता है। देखो, मेरे नोटिस में ऐसा है, मैं तो अभी फ्रेश ज्वाइनिंग किया है, कि जो मीडिया होता है हाउस की मीटिंग के दौरान बाहर रहता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है उस टाइम पे मीडिया उसका इंटरेक्शन करता है। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज पे तय की गई। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई। मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले
मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता आया है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं। रतिया के बीडीपीओ कार्यालय में गांव भुंतरवास के मौजूदा सरपंच और पूर्व सरपंच एवं पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा गुट में जमकर मारपीट हुई। मौजूदा सरपंच सरबजीत सिंह ने धर्मपाल शर्मा पर पगड़ी उछालने, मारपीट करने और सर के बाल उखाड़ने की गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना आरटीआई मामले को लेकर पंचायत कार्यालय में हुई। दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई और ग्रामीणों ने पूर्व मंडल अध्यक्ष और उनके समर्थकों के साथ पिटाई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा में पूर्व मंडल अध्यक्ष को पंचायत समिति कार्यालय से बाहर निकाला। कोई प्रस्ताव करवाना था मंडी के लिए, राजमंडी के लिए जी। तो उनके साथ और कोई भी था क्या, अकेले ही थे वो? अकेली थे जी फिलहाल, ऊपर तो जी नवी मंडी के ऊपर थे। अच्छा, नहीं उनकी जो शिकायत वगैरह की हुई है उससे उसको लेकर वो खफा है क्या आपसे? वो पता ही नहीं सर कोई भी क्या मामला है जी। मेरे को तो जब सिलेक्शन हुआ मेरे साथ इनका फाइट में थे तब से मेरे साथ रंजिश रखते आ रहे हैं, बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? किसी तरह की मेरी कोई कंप्लेंट नहीं ग्रामवासियों की तरफ से कोई। धर्मपाल शर्मा बीडीओ दफ्तर के अंदर ही आया हुआ था? हाँ जी, अंदर ही आया हुआ था जी। पहले मेरे को धमकी करने लगा, फिर मेरे मतलब पक्ष भी उतार दी, कुछ अधिकारियों ने मेरे को छुड़वाया। तो अधिकारी वगैरह अब वो चला गया धर्मपाल शर्मा यहाँ से? नहीं, अंदर ही है ये भी। आपका नाम क्या नाम है? सरपंच नाम सरबजीत सिंह है जी, गाँव भुंदरवास का मौजूदा सरपंच हूँ। निर्माणाधीन विश्व स्तरीय ओल्ड रेलवे स्टेशन पर काम करते समय मिट्टी धंसने की वजह से 2 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मजदूरों पर काम करते समय सुरक्षा उपकरण न होने की वजह से ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आ रही है। ये सभी मजदूर वेस्ट बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं। घायलों के अनुसार वे लोग वहां पर काम कर रहे थे और धूप से बचने के लिए साइड में आराम करने के लिए बैठ गए थे। अचानक मिट्टी भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। क्या नाम है? मुजाहिद। मुजाहिद। मुजाहिद, क्या काम करते हो आप यहाँ पर? इधर हम तो खाना बनवाते हैं, लेबरों का हमारा लेबर जो चलता है उसका खाना बनाते हैं। 4 आदमी दब गया था, हमारा 2 बंदा था, इसलिए देखने। जानते हो आप उनको? हाँ, क्या नाम है उनके? एक का नाम गोविंद है और एक मोरी है। जो मरे हैं? जब जो मरा हुआ है, जो मोरी है वो तो उसका डेथ हो चुका है। अभी फिलहाल गोविंद सही है। कितने लोग दबे थे? 4 आदमी। 4 लोग थे? 2 महिला 2 जेंट्स। 2 महिला 2 जेंट्स। कितनी उम्र होगी उन लोग की? जो एक जेंट्स का था, जो हमारा जेंट्स था उनको पता नहीं चला। जो हमारा जेंट्स था वो 50 साल का हो जाएगा कम से कम, और जो लेडीज थी वो 25 साल की। क्या हुआ है सर? रेलवे स्टेशन की तरफ मैं उधर से आ रहा था ओल्ड से, तो मेरे को वहाँ कुछ लोगों ने रोका था। वहाँ काफी अफरा तफरी सी मच गई थी, लोग परेशान थे, इधर उधर भाग रहे थे कि अब कुछ हो गया। तो मेरे को अंदर ले गए, अंदर चलो ऑटो लेके। तो अंदर गया तो एक महिला को निकाल के लाए थे। मेरे को भी जब तक नहीं पता क्या हुआ, बेहोशी की हालत नहीं थी, ऑटो में लेके यहाँ बीके लेके आ गया। तो वहाँ पता लगा कि वहाँ एक हादसा हो गया, मट्टी वगैरह कुछ धंस गई या नीचे, तो वहाँ पे लोग दब गए थे। फिर आप लेके आए? तो कितने मजदूर दबे थे, कितने निकाले गए हैं अब तक? 4 निकाले गए हैं, लेकिन बता रहे थे 12-13 काम कर रहे थे, 4 दबे थे। यहाँ पर भी मरीज को लाए, हमें चलते रोड पे रोका था, मरीज 3-4 दबे पड़े हैं उसमें, तो मट्टी स्टेशन के पास काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है लेबरों का, और लेबर दबे पड़ी है 5-6। 2-3 आ चुके, 2-3 अभी निकाल रहे हैं वहाँ पर, दबे पड़े अंदर ही। 2-3 उनका पता ही नहीं है उसमें कहाँ बंद, कहाँ दबे, कहाँ।
हरियाणा पटियाला के खालसा कॉलेज के राजनीति विज्ञान के छात्र देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कथित तौर पर उसने वीडियो कॉल के जरिए संवेदनशील जानकारी साझा की। साथ ही ये भी पता चला है कि वे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में था। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जगदीश सिंह झिंडा को बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जिसके बाद विपक्ष के 20 सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और वोटिंग की मांग की। विपक्षी उम्मीदवार प्रकाश सिंह साहूवाल और उनके समूह ने बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और अदालत जानने की धमकी दी है। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਮਤ ਸੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹੂਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ VOTING ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ VOTING ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ VOTING ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी HSGMC को आज नया प्रधान मिल गया। जगदीश सिंह झिंडा को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। विपक्ष के 20 मेंबर्स ने विरोध किया और वोटिंग की मांग की। मेंबर दीदार सिंह नलवी ने विरोध किया। इसको लेकर कुरुक्षेत्र में HSGMC के मुख्य कार्यालय गुरुद्वारा छठी पातशाही में बैठक हुई और HSGMC के प्रधान पद पर झिंडा ने पहले ही दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 32 मेंबर है। झिंडा वाले ने कहा था कि प्रधान बने तो गुरुद्वारा की गाड़ी, ड्राइवर और डीजल पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਣੇਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ। पंचकुला में कृषि परिवर्तन की दिशा में कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की है और नवाब सिंह वर्तमान में कृषि सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं। बैठक में कृषि को एक टिकाऊ और लाभदायक उद्यम बनाने के लिए केरल सरकार द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन और चर्चा की गई। फरीदाबाद जिले के मचगर गांव के मेजर सत्येंद्र धनखड़ को उनकी बहादुरी के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर सत्येंद्र सिंह धनखड़ जून 2024 में जम्मू कश्मीर के डोडा में एक कंपनी कमांडर के तौर पर एक आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। मेरा नाम वैसे तो वीरो है। हाँ जी, बेटा को सॉरी चक्कर मिलो। कितनी बहादुरी का काम आपने पता है कि आतंकवादियों को ढेर किया, 3 आतंकवादियों को कितना बेटा
और एक गोली बेटा के लगी यहाँ सदर में। जब बेटा घायल है वो जब हम बताई ना फोन पे, हमें तो जब घर आके यहाँ नहायो है और नहारो जमनो दिखने यहाँ पर गो मैंने बेटा मोबाइल के सामने नहीं रहे, बोले हंस पर हंसते। फिर जब वो बताई माँ ऐसे ऐसे गोली जब लगी दिसंबर में, जो मैंने 3 आतंकवादी मारे और जब यूँ के एक फौजी घायल है, जो यूँ के घायल माँ नहीं हुआ के घायल अस्पताल में, ऐसे बताई भैया ने घर आके। कितने बेटे हैं आपके लोग? 3 बेटा है। अच्छा, क्या क्या करते हैं सब? बड़े बेटा जितेंद्र धनकर वो तो वकील है, बड़े बाबू वकील बोले हैं जागू। मैं अनपढ़ हूँ बाबू, मैं पढ़ी लिखी ना हूँ, तो मुझे वैसे इंग्लिश कुछ ना है। और यू बेटा सॉफ्ट इंजीनियर है, बीच वाला धर्मेंद्र धनकर। तीसरा बेटा सत्येंद्र धनकर है। कलायत के तहसीलदार दिनेश को सरकार ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान तहसीलदार दिनेश सिरसा डीसी कार्यालय के साथ अटैच रहेंगे और हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले डिप्टी कमिश्नर सिरसा की अनुमति लेनी होगी। निलंबित तहसीलदार को नियम अनुसार सैलरी दी जाएगी और उन्हें ये भी सत्यापित करना होगा कि निलंबन के दौरान वो किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है। जुलाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा हर चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जुलाना में पुलिस द्वारा बिना सीट बेल्ट और अधूरे कागजात वाले वाहनों के चालान किए गए। जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जुलाना क्षेत्र की पब्लिक ने ध्वनि के ऊपर जैसे बुलेट बाइक द्वारा बजाए जाने वाले पटाखे, ट्रैक्टरों पर साउंड सिस्टम जो वाहन चालक लगाए हुए हैं, उनकी शिकायत पुलिस द्वारा लगातार मिल रही थी और जिसके लिए पुलिस द्वारा स्पेशल अभियान चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक जिंद कुलदीप सिंह के आदेशानुसार जुलाना में ध्वनि प्रदूषण से जो पब्लिक को परेशानी हो रही है, उसके लिए एक ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टीम जुलाना में बनाई है, जो जुलाना में चारों तरफ अभियान चलाए हुए है। क्षेत्र जुलाना की पब्लिक ने ध्वनि के ऊपर जैसे बोल्ट मोटरसाइकिल और पटाखे, ट्रैक्टरों पर ये जो स्पीकर लगाए हुए हैं, उनके बारे में आवेदन किया था माननीय पुलिस तहसील के सामने दिन मेरे समूह की। उस अभियान चलाने के लिए मैंने माननीय पुलिस तहसील से अर्ज किया है कि जुलाना की पब्लिक में परेशानी हो रही है। माननीय पुलिस तहसील ने एक स्पेशल टीम ट्रैफिक की तैयार की है, जो चारों तरफ मेन गलियों में या जैसे फाटक वगैरह है उनके ऊपर अभियान चल गया है। उसी दौरान आज भी एक मोटरसाइकिल जो ये खड़ी हुई है, इसके ऊपर पूरे पटाखे बज रहे हैं, इसका भी चालान किया जा रहा है। और मैं पब्लिक से भी ये अर्ज करता हूँ कि इसमें जुलाना क्षेत्र की पब्लिक पूरा सहयोग करे ताकि जुलाना को ध्वनि मुक्त किया जा सके। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।